उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के संतुलन पर बल दिया। जातिवाद, छुआछूत एवं विषमता को राष्ट्र के दुर्बल होने का प्रमुख कारण मानते थे। उन्होंने देश के युवा पीढ़ी से भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करने की अपील की। ये महान वाक्य किसी और के नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी के हैं। आज हम लोग रामकृष्ण आंदोलन एवं स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं महान विचारक, महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के बारे में। बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत हुई तथा वे आडंबरपूर्ण रीति रिवाजों से हटकर भक्ति एवं योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों ने रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। रामकृष्ण ने बेहद छोटी आयु में आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्ति कर ली थी और मौजूदा हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हो गया था। उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी लेकिन मौखिक वाक्य ही उनकी शिक्षाएं समझी जाने लगी और कुछ समय बाद ही रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की। उन्होंने ध्यान एवं भक्ति को पाश्चात्यकरण एवं आधुनिकीकरण के सम्मिलित प्रयोग के रूप में ईश्वर की उपासना का उपाय बताया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके एक शिष्य जिनका नाम था नरेंद्र दत्त, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए, उन्होंने रामकृष्ण की शिक्षाओं को प्रसारित किया और रामकृष्ण आंदोलन को विश्व स्तरीय एक पहचान बनाने में सफल रहे। तो जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनका जन्म 12 जनवरी 1862 में इनका जन्म कलकत्ता में हुआ। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे तथा इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं और उनके पिता विश्वनाथ दत्त वकील थे, हाई कोर्ट के वकील थे कलकत्ता में। इनकी साहित्यिक जो रचनाएं थीं वो राजयोग, धर्मयोग, कर्मयोग जैसी इन्होंने रचनाएं की थीं। 4 जुलाई 1902 में मात्र 39 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए एवं उनसे उनके शिष्य बन गए। रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को लोगों के बीच प्रचारित किया तथा उन्हें तत्कालीन भारतीय समाज के अनुरूप ज़्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया। वे नव हिंदू के उपदेशक के रूप में उभरे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषद एवं गीता के दर्शन तथा बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद जी ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। सामाजिक कर्म पर जोर दिया। सर्वधर्म समभाव की घोषणा की। 1898 में हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के 2 महान धर्मों हिंदू और मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशा है, उन्होंने कहा। हिंदू धर्म के पृथकतावादी सिद्धांत की आलोचना की। मुझे मत छुओ के आदर्श को एक बड़ी भूल बताया। साधारण जनता के दुख एवं कठिनाइयों से परिचित होने के लिए पूरे देश की यात्रा की। उन्होंने कहा, जिस एकमात्र ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ वह मेरा ईश्वर सब देशों का दुखी, पीड़ित और दरिद्रजन है। उनके अनुसार किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की।
महान मानवतावादी व्यक्ति थे वे। कर्मफल को ही उन्होंने श्रेष्ठ बताया। विवेकानंद ने जीव की सेवा की तुलना शिव की पूजा से की है। उनके अनुसार जीवन स्वयं एक धर्म है और उनका विचार था, एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उन्होंने कहा, कर्म के द्वारा ही मानव का दैवी अस्तित्व है। रामकृष्ण मिशन ने लोगों के लिए स्कूल, पुस्तकालय, दवाखाने, अनाथालय इत्यादि की स्थापना की। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूख, सूखा, महामारी जैसी इत्यादि कई लोगों की सहायता की। मूर्ति पूजा का समर्थन किया। उनके अनुसार मूर्ति पूजा उपासना का उत्तम एवं सरल तरीका है। जबकि राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विखंडन किया था, लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा को एक उत्तम साधन माना। हिंदू धर्म या वेदांत सर्वश्रेष्ठ है। इसकी सहायता से हिंदू सच्चा हिंदू एवं क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन बन सकता है। 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में बताने का प्रयास किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के संतुलन पर बल दिया। जातिवाद, छुआछूत एवं विषमता को राष्ट्र के दुर्बल होने का प्रमुख कारण माना। उन्होंने देश की युवा पीढ़ी से भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करने की अपील की। उनके अनुसार एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। व्यक्ति की तरक्की उसके कर्मों पर आधारित है, ना कि उसकी किस्मत पर। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। और उनकी कुछ कृतियाँ इस प्रकार हैं: कर्मयोग, राजयोग, वर्तमान भारत, माई मास्टर, ज्ञान योग, द ईस्ट एंड द वेस्ट, इंस्पायर्ड टॉक जैसी अनगिनत किताबें उन्होंने लिखी। बहुत ही महान विचारक थे और युवा पीढ़ी को एक उठो, जागृत हो और उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए जैसे कथन से उन्होंने न केवल युवा पीढ़ी को रोमांचित किया, बल्कि उनमें कार्य करने के प्रति, अपने कर्म के प्रति जगाने में सफल रहे और उनमें एक आशावादी विचारधारा भी उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के विचारधारा से, कथन से वे युवाओं के नेता बन गए। उन्होंने युवाओं में जोश एवं प्रेरणा भरने में सफलता हासिल की। इसीलिए उनके जन्मदिन को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। उन्हें हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छे विचारक के रूप में हम सब सदैव उनको याद करते रहेंगे। मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरे विश्व में अपने आप को सिद्ध किया, हमारे हिंदू धर्म को प्रचारित प्रसारित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।